वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ऐसी ऐसी लीलाएं की जो भक्तों के हृदय को आनंद से भर देती है। जैसे कालिया नाग की लीला। वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी बहुत ही पवित्र और जीवनदायिनी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल अचानक विषैला हो गया। उसका कारण था कालिया नाम का एक भयानक नाग। जो भी उस जल को छूता वो बीमार पड़ जाता। कालिया नाग बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। वह यमुना को अपना ही राज्य मान बैठा था। वृंदावन के लोग डर के कारण यमुना के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए यह डर कोई मायने नहीं रखता था। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने निकले। वे यमुना के किनारे पहुंच गए। तभी एक ग्वाल बाल ने अनजाने में यमुना का पानी पी लिया और तुरंत बेहोश हो गया। यह देखकर सभी घबरा गए। तभी कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। बिना किसी डर के सीधे यमुना में छलांग लगा दी। सभी ग्वाल बाल डर गए। उन्होंने दौड़कर नंद बाबा और यशोदा मैया को खबर दी। पूरा वृंदावन यमुना किनारे इकट्ठा हो गया। जैसे ही कृष्ण यमुना में उतरे, कालिया नाग ने विशाल फनों से कृष्ण को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने कालिया के फनों से खुद को मुक्त कर लिया और श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर बार जब कृष्ण अपने चरण रखते, कालिया का अहंकार टूटता जाता। उसकी शक्ति कम होती गई। जब कालिया नाग हारने लगा तो उसकी पत्नियां सामने आईं। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, इनसे भूल हो गई है। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर कृष्ण का हृदय पिघल गया। कालिया ने तुरंत अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को नतमस्तक होकर यमुना छोड़कर चला गया। यमुना का जल शुद्ध हो गया। सबने कृष्ण की जय जयकार की। यह लीला हमें कई बातें सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये लीला पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।